नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। हम्म, आज हम जीव विज्ञान बायोलॉजी में जीव जगत का वर्गीकरण का भाग 13 पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिडोमाइटिस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम ज्यूटोरोमाइसिटिस के बारे में जानेंगे। तो पहले परिचय जानते हैं कि इसका परिचय क्या है। सामान्य नाम, जिसको हम लोग अपूर्ण कवक इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं, विशेषता है केवल अलैंगिक या काटीय अवस्था ज्ञात। लैंगिक अवस्था की खोज होने पर इसे उचित वर्ग एस्कोमाइसेटेस या बेसिडोमाइसेटेस में स्थानांतरित किया जाता है। कवक जाल माइसिलिल सखित और पटिए मीन्स ब्रांच्ड प्लस सेप्टेट होते हैं। तो ये जो स्लाइड है ये आपको बताती है कि हम कवक फंगी की उस समूह के बारे में जो केवल अलैंगिक और कार्यावस्था ज्ञात करती है। ये है कि इतिहास में जब किसी कवक का सेक्स स्टेज मीन्स लैंगिक चरण नहीं मिला तो उसे ड्यूटरमाइसिटीज में रखा जाता है। पर जब मॉलिक्यूलर मेथड से कुछ को सही वर्ग में डाल दिया गया। तो बच्चों, आज हमें ऐसे कवकों के बारे में पढ़ना है जिन्हें पति पत्नी जैसे लैंगिक चरण कभी भी खोजा नहीं गया, इसलिए इन्हें इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण कहा जाता है। अब आपके मन में होगा कि अपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें लैंगिक प्रजनन का चरण ज्ञात नहीं कि कैसे होगा, इसलिए पारंपरिक वर्गीकरण के इन्हें अलग रख दिया। ठीक है। दूसरा है जीवन शैली और आवास। इनके जीवन चक्र कैसे हैं, शैली कैसे, और ये रहने कहा था। तो अधिकांश मृत पदार्थ का अपघटक, जिसको हम लोग सैप्रोफाइट, कुछ जो पौधे या जानवर पर परजीवी होते हैं, इनकी भूमिका है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण चक्र। इनका जो वातावरण वो मिट्टी, सड़े पदार्थ और पौधों के अवशेषों में होता है। जो हमारा इम्परफेक्ट फंगी है केवल अलैंगिक और कार्य अवस्था में ही ज्ञात होता है। यदि लैंगिक अवस्था मिलती है तो उन्हें हम लोग एस्कुमोसाइट्स और बेसिडोमाइसाइट्स में डालते हैं। इसमें जो माइसिलिन होगा वो बहुत सख्त और पटिए रहते हैं। तो हमारा जो ड्यूटरमाइसिट्स में जो कवक आते हैं उनका शरीर माइसिलिन के टुकड़े सेप्टा से विभाजित होता है और वे शाखाएं बनाती है। इनका जीव चक्र मुख्य रूप में अलैंगिक बीजाणु मीन्स कॉनिडाल में चलता है। आजकल जो आप लोग मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ते हैं, अधिकांश अपूर्ण कवकों से ही जगत बना है। कई को तो एस्कोमाइसेट में स्थानांतरित किया गया है, पर किताबों में या सिलेबस में कभी भी ड्यूटरमाइसेट शब्द पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक और उपयोगी होते हैं। तो हमें याद रखने वाली चीज ये है कि अगर सिर्फ अलैंगिक रिप्रोडक्शन दिखता है तो वो सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखता। तो पहले हम लोग ड्यूटरमाइसिट्स कहते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैम ये माइसिलिन पट्टियां क्या होती है? तो माइसिलिन के अंदर एक दीवार होता है जिसको हम लोग सेप्टा बोलते हैं। ये विभाजित होता है और उन्हें पट्टियां या सेप्टेट कहा जाता है। तीसरा है कि अलैंगिक प्रजनन। ये अलैंगिक प्रजनन क्या है? अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया, बैक्टीरिया बीजाणु, अंकुरन, नई कवक जात, अलैंगिक प्रजनन ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे हम अपूर्ण कवक कहते हैं।
इनका उद्देश्य क्या है? तेज फैलाव और जनसंख्या में वृद्धि। तो आप समझिए, ये कवक जिस तरीके से तेजी से फैलते रहते हैं, या कोनेडिया नाम के एक छोटे बीजाणुओं से होता है, जिससे तेजी से फैलते हैं। एक कोनिडियम, कौन होगा? कोनिडियम। एक कोनिडियम, ये जो कोनिडियम हवा पानी द्वारा दूर भी जा सकता है और नई जगह भी जाकर उग जाता है। तो जो कोनिडिया है, उसका आकार, रंग, गठन ये सब अलग होते हैं, क्योंकि ये अलग प्रजाति में अलग होता है। यदि यही पहचान में मदद की करता है इनके जो अलग अलग रूप है। प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप से इन्हें देखा जाता है। सोचो, जैसे पेड़ के बीज उड़कर कहीं और गिर जाएंगे, वैसे ही कॉनिडिया हवा में उड़कर नई जगह पे जाके जम जाता है। ठीक है, तो आपका मन होगा कि जो कॉनिडिया को कैसे रोका जा सकता है? तो ये खेतों में स्वच्छता, संक्रमित पत्तों को हटाना और सही कृषि प्रबंधन में फैलाव करने का भी काम करता है। कौन? कॉनिडिया। इसकी जो संरचना और विशेषता ये कैसी है? ठीक है, तो वो समझते हैं। कवकजाल शाखित पट्टी मुख्य रूप से अल्पजीव सैप्रोफाइट्स, कुछ परजीवी होते हैं जो पौधे या जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं। पर्यावरण भूमिका, कार्बनिक पदार्थ का विघटन और पोषक तत्वों का चक्र, ये क्या है? तो हमें इसमें जानना है कि जो हमारा सकीट कवक जाल वो क्या है? सकीट पट्टिए कैसे होंगे? मुख्यतः इसमें एस्पेरोफाइट होगा, जो और कुछ परजीवी जिसे कह सकते हो। पर्यावरणीय भूमिका है कार्बनिक पदार्थ को विघटन करना। तो कैसे करनी? आपने ड्यूटरमाइसिट्स के बारे में पढ़ा है। ड्यूटरमाइसिट्स की और जो हैफाई, ठीक है, ये है वो अलग अलग भागों में इन्हें बांटी जाती है और वे अपने पास आसपास के मरणशील पदार्थ को तोड़ती है, ये दोनों मिलकर। कुछ प्रजातियां तो पौधों में रोग भी पैदा करने का काम करती है और कुछ अपना जो सड़े गले को भी मारने का भी काम करती है। तो आप एक होता है, एक सेकेंड, ट्रिकोडर्मा, ठीक है। ट्रिकोडर्मा जैसे जीन्स मृत जीवी होते हुए भी फसलों के लिए लाभकारी होते हैं। ये बायो कंट्रोल, जबकि अल्टरनेरिया जैसे जीन्स रोग पैदा करते हैं। तो कवक का जो ढांचा और स्ट्रक्चर उनकी जीवन शैली ही तय करते हैं कि वो लाभ देंगे या हानि। उनकी ढांचा, उनके स्ट्रक्चर्स। तो आपके मन में एक क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जो ट्राइकोडर्मा है ये कैसे लाभकारी है? तो ये जो ट्राइकोडर्मा है वो अन्य रोगजनक कवकों को दबाकर या उनकी वृद्धि को रोककर फसलों की रक्षा करता है, इसलिए इसे हम जैविक नियंत्रण कहा जाता है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करेगा कि रोग को दबा देगा, रोगजनक कवक को दबा देगा और उसके वृद्धि को रोक देगा। इससे क्या होगा? उसका रोग और दिन पर दिन बढ़ेगा नहीं। इस तरह से वो फसलों में रोग उत्पन्न करने से बचाव करती है। सामान्य उदाहरण क्या है हमारा? तो ये जो पौधे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो अल्टरनेरिया जो पौधे होते हैं वो पौधे पर रोगजनक होते हैं। फिर है कोलोट्राइकम, ये कृषि में रोग उत्पन्न करते हैं। फिर है ट्राइकोडर्मा, ये मृतजीवी खनिज चक्रण में सहायक होते हैं। कुछ औद्योगिक और जैविक नियंत्रण के लिए उपयोगी हैं, जैसे मैंने पीछे वाले
पीछे ही आपकी स्लाइड्स ने इसके बारे में बताया था, ट्राइकोडर्मा के बारे में। ये रोक देता है कि आगे जाकर ये रोग नहीं उत्पन्न हो। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ कुछ वास्तविक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि आपका ऑल्टरनेरिया, ये कई फसलों पर पत्ती दाग जैसे रोग करता है। फिर आपका दूसरा है कॉलीट्रोइकम, ये शायद लिखा गया है। ये क्या करता है, अक्सर फल फसल पर चित्ती का दाग बनाते हैं। फिर तीसरा आपका है ट्राइकोर्मा, ये लाभ पहुंचाने का काम करता है। हमारा जो कॉलीटोट्राइमा, कॉलीटोट्राइकम, ये जो है ये प्रभाव गर्म और नमी वाले मौसम में ज्यादा होता है, दिखाता है। फलों पर एंट्रोनोज जैसी बीमारी, और ये जो ऑल्टरनिया है वो पत्तियों पर गोल गोल दाग धब्बे जैसी बीमारी पैदा करता है। अल्टरनिया पत्तों में जो गोल, जैसे सपोज दैट ये पत्ता है ना, तो इसमें गोल 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 लाल रंग का दागी पैदा करने का काम करेगा कौन, अल्टरनेरिया। ठीक है, ये ना तो ये आपको याद रखना है, गोल दाग कहता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि जो अल्टरनेरिया है वो दाग देगा। फिर दूसरा कॉलीट्रोटाइकम जो है वो फलों और पत्तियों को सड़ाने में मदद करेगा। और जो तीसरा ही वाला है ट्राइकोडर्मा, ये क्या करेगा, ये बहुत अच्छा कवक होता है। तो ये दो बीमारी देंगे, कॉज करेंगे और कॉजेस करेंगे, और ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेंगे। अगर फसलों में ऑल्टरनिया को तो हम क्या करेंगे, आपके मन में ये बात आई, तो हम क्या करेंगे, संक्रमित हिस्सों को हटा देंगे और फसल चक्रीकरण करेंगे, और जरूरत पड़ी तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर नियंत्रण उसमें दवाई भी डालेंगे। इसके महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ यूजेस क्या है। देखिए, पर्यावरणीय मृत कार्बनिक पौधे का अपघटन और पोषण तत्वों का पूर्ण चक्र। कृषि में कुछ परजीवी पौधों पर रोग करते हैं। उद्योग में जैविक नियंत्रण और एंजाइमक उत्पादन, अध्ययन और प्रयोगशाला में उपयोग, अलैंगिक प्रजनन की विशेषता। तो इसको समझते हैं। आपने इसके बारे में आपको शायद याद होगा, याद है, जिसको हम लोग ड्यूट्रामाइसेट्स कह रहे हैं। ये प्राकृतिक तौर पर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में काम आता है। कुछ का प्रयोग एंजाइम जैसे पचाने वाले एंजाइम बनाते हैं, और कुछ का इस्तेमाल कीड़े रोगों और नियंत्रण करने में भी किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा है वो ऐसे कवक है जो कि बीजोपचार और जैविक कीट नियंत्रण में बहुत खूब प्रयोग किया जाता है, और आजकल इसका इस्तेमाल भी हम लोग बहुत कर रहे हैं। कुछ कवक तो ऐसे हैं जिनकी दवाइयाँ भी बनती हैं, एंजाइम दोनों को मिलाकर इसको प्रयोग भी किया जाता है। कवक सिर्फ बीमारी नहीं देते, आपको माइंड में ये चीज याद रखना है कि कवक सिर्फ बीमारी नहीं देते, सही प्रयोग भी इस्तेमाल भी किए जाते हैं और खेती में बहुत फायदा भी पहुंचाते हैं। मन में एक सवाल अगर आपको आ रहा है कि ये जो ड्यूट्रोमाइसेट्स का उपयोगी है, क्या ड्यूट्रोमाइसेट्स उपयोगी है, तो नहीं, कुछ नुकसान भी करते हैं और कुछ उपयोगी भी। ये उपयोगिता वाली प्रजाति पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रजाति इनका उपयोगी है और कौन सा प्रजाति इनका खेतों में नुकसान करने के लिए बना है। तो कुछ कंक्लूजन समझते हैं। तो पहला है हमारा ड्यूट्रोमाइसेट्स, जो कि ऐतिहासिक समूह है जिन्हें सेक्सुअल स्टेज अज्ञात किया जाता है।
मुख्य रूप से अलैंगिक प्रजनन, इकोलॉजिकल और एग्रीकल्चर महत्व रखता है। इनके महत्व मॉलिक्यूलर स्टडीज के नए पूर्ण वर्गीकरण में किया जाता है। जो अपूर्ण कवक है, ठीक है, वो प्राकृतिक में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन में कुछ हानिकारक और कुछ उपयोगी होते हैं। आधुनिक विज्ञान में इन्हें बेहतर समझा भी जाता है, मगर हम लोग इसका अध्ययन बहुत जरूरी है, इसका अध्ययन करना कि कैसे वो बेहतर है। आप लोग कभी-कभी जब पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन देखोगे तो अक्सर ये पूछा भी जाता है कि क्या ड्यूटरमाइसेट को इम्परफेक्ट कहा जाता है और ट्रिकोडर्मा का उपयोग कैसे होता है। तो ये सब सवालों का हमें ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन में कुछ नहीं रहना है कि जो हमारा ड्यूटरमाइसेट्स है वो क्या अलग वर्ग में है। तो पुराने जो हमारा टैक्सोनॉमी में कहा जाता है कि हाँ, मगर मॉलिक्यूलर एविडेंस से कई बार हम लोग एक्सकोसाइट्स में इसको डाल दिया गया है, ठीक है। अब बोलेंगे कॉनिडिया और स्पोर्स में क्या फर्क है। तो जो कॉनिडिया है वो अलैंगिक स्पोर है, यानी स्पोर का एक प्रकार है जो कि सेक्सुअल नहीं होता बल्कि वो एसेक्सुअल होता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम पादल जगत और प्लांटी किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।